आप जलंधर आए थे आज, आप पहले आप खली जी के अकेडमी जाना था, दुर्भाग्यवश नहीं जा पाए, पहले उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मैं बहुत उमंग से, बहुत उम्मीद से पंजाब आई, खली भाई के अखाड़े में सेल्फ डिफेंस के लिए मैं रेसलिंग सीखना चाहती थी। खुद सीखकर मैं महिलाओं को सिखाना चाहती थी एक सेल्फ डिफेंस के लिए। तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि भाई मुझे रेसलिंग सीखनी है, खली जी आपका तो अखाड़ा है तो मुझे सिखाइए। तो खली जी ने कहा बिल्कुल हमारा यहाँ पे जलंधर में अखाड़ा है, आप आइए हम आपको सिखाएंगे सेल्फ डिफेंस कैसे करते, कुश्ती कैसे करते हैं। क्योंकि जब से मैंने आमिर खान की फिल्म देखी तो मुझे पता नहीं था कि लड़कियाँ भी कुश्ती लड़ सकती है या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए वो भी अच्छों को पछाड़ सकती है। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं यहाँ पे आके एक सेल्फ डिफेंस के लिए, एक हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए जिन पे अत्याचार बार बार हो रहा है, कि उनको एक सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाया जाए। जूडो कराटे से वो तो सीखी हुई हूँ मैं, बट मैं खली जी जो हमारे पंजाब की शान, देश की शान है, जान है, तो जो हॉलीवुड में जाके इतना WWF ये इसमें रेसलिंग करके आते हैं, तो जब हमारे पास इतना हीरा है तो मैं क्यों ना उनसे सीखूं। तो ये मैंने सोच के कि मैं यहाँ पे आई और बहुत उम्मीद थी, बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी कि मैं आज अखाड़े में जाऊँगी और मैं दाव पेच सीखूंगी कि एक सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे कुश्ती लड़ते हैं, कैसे कि अगर एक महिला कहीं जा रही है, उस पर 4 लोगों ने हमला किया, 2 लोगों ने हमला किया, तो वो अपना बचाव कैसे कर सकती है। तो ये आज मैं बहुत उम्मीद से आई थी, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं अखाड़े में जा नहीं पाई ये कहते हुए। तो आपके लुधियाना कोर्ट में एक आपके केस भी चल रहा है जिसमें आप पहले बेल भी लेकर गए थे आप, तो दोबारा कल उसमें जो बेल रद्द करके नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया था कि आप ये भी सुनने में आया था कि जज साहब ने आपको कहा था कि आप 7th जो डेट है उस पर आप प्रेजेंट रहेंगे, तो आप नहीं थे। देखिए मैं 7th को प्रेजेंट होने वाली थी, लेकिन अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं मुंबई में मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी फ्लाइट पकड़ने की थी, मेरा पैर, बारिश है बहुत, सीढ़ी से फटाफट उठते उठते मेरे पैर में चोट आ गई, मैं 7 तारीख को प्रेजेंट नहीं हो पाई। मेरा ये मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, कोर्ट में जमा करवाया आपने? हाँ, हमारे लॉयर ने वहाँ पे मेडिकल जो सर्टिफिकेट था सबमिट किया था, लेकिन मैंने कंडीशनली इनको जमानत दी गई थी कि अगर राखी कल वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। लेकिन ऑलरेडी उनके पैर में इतनी चोट लगी है वो आ ही नहीं सकती, तो कैसे वहाँ पे मैम ये बताइए कि आप कंट्रोवर्सी में भी क्यों रहती हैं? कभी बाबा रामदेव, कभी कोई, मुझे नहीं पता, मैं कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ। नहीं, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ। मुझे तो दुख हो रहा है कि मैं पंजाब के लोगों पे इतना विश्वास करती हूँ, मेरा रिलेशन है, पंजाब के लोग जो है इतने बड़े दिल वाले हैं, तो मैं हम लोगों ने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी है, तो एक लड़की को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे, देना चाहिए था। आपके कहने का मतलब है कि पुलिस ने आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया इसलिए आपने वहाँ खली का प्रोग्राम कैंसिल किया? मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं मिला और मैंने सुना कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। उनको क्या, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या उनको कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, आप ये कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। You have asked for the police protection to any higher officer that DGP or जी सर, जी सर। देखो मतलब इतना किसको, मेरे को तो मालूम नहीं था इसके बारे कि भी मतलब क्या है, लेकिन हम सब आज मेरे को पता लगा कि भी मतलब ऐसे राखी सावंत जी आ रहे हैं आपके वहाँ पर। मैंने कहा हाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले उनको फ़ोन किया था, जो थाने के ये होता है क्या बोलते इसको, इंचार्ज होता है कि भी ऐसे मतलब यहाँ पर राखी जी आ रहे हैं और मतलब कोई अगर फॉर्मेलिटी है तो मतलब आप बताइए। तो उन्होंने कोई उसका ये कहते हाँ हम बताते हैं आपको, तो एट अ टाइम पे किसी को बताना मतलब कि नहीं जी आपको नहीं बताना, उनको बुलाओ, उस चीज़ का बिल्कुल दुख हो रहा है कि यार मतलब मुझे क्यों ना बुलाऊं मैं, भाई क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ या कोई मैं आतंकवादी हूँ? मैं कौन हूँ, जरा मुझे कोई बताएगा मैं कौन हूँ, क्या हूँ? क्या मैं अपने देश में रहती हूँ? कहने का मतलब है फोर्सिबल आपको इस तरीके से रोका गया है, जिस तरीके का हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब फोर्सिबल तरीके से आपको मेरे को मतलब पुलिस के बहुत सारे फोन आएंगे कि आप उनको मत बुलाओ, और समाज के लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो
यानी देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस जी का पुलिस पंजाब मतलब यहाँ पे लुधियाना पुलिस का बहुत प्रेशर था कि राखी जी को वहाँ पे ना बुलाए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक पुलिस, पंजाब की पुलिस तो एकदम शेर है कि एक लड़की को सुरक्षा नहीं दे सकती। एक लड़की को अखाड़े में एक सेल्फ डिफेंस के लिए वो वहाँ पे रेसलिंग सीखना चाहती है, क्या उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? क्यों? मैं तो सिर्फ, मुझे पंजाब के लोगों पे भरोसा है, पंजाब की पुलिस पर भरोसा है। आज मैं खाली हाथ जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है, अभी भी भरोसा है, अभी भी भरोसा है। उन्होंने भले मेरे साथ ऐसा किया, मुझे अभी भी भरोसा है भाई कि मैं वापस दोबारा यहाँ पे आना चाहती हूँ। मैं खलीजी का अखाड़े में रेसलिंग कुश्ती लड़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो क्या ये सीखना कोई गुनाह है? जिस स्टेटमेंट से आपके लोग खफा हुए हैं, वाल्मीकि समुदाय में रोष है, उसके प्रति आप क्या? तो उसके लिए कोर्ट है ना भाई। आप अपनी गिल्टी फील करते हैं? अगर आप नहीं, मैं आपके सारे चैनलों के माध्यम से मैंने पहले भी माफी मांग चुकी हूँ कि नादानी में अगर मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों से नादानी में अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर स्लिप ऑफ टंग से अगर मेरे जबान से कुछ निकल गया है, तो मैं आज भी वाल्मीकि समाज से मैं माफी चाहती हूँ। मेरे स्टेटस 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ी हूँ, स्टार्टअप आया है, तो इसका कुछ लोग पब्लिसिटी पाने के लिए स्टंट कर रहे हैं। तो मैं सभी वाल्मीकि समाज से माफी चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो अपनी छोटी बहन बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? और बाकी तो कोर्ट तो है ना। अब कोर्ट का आगे से सहयोग देंगे, प्रॉपर आएंगे कोर्ट जब बुलाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे कोर्ट में डेटें पड़ती है वैसे हमको शूटिंग की भी डेटें पड़ती है। शूटिंग का एक एक सेट लगता है लाखों करोड़ों का। अगर मैं कोर्ट की डेट में चली जाती हूँ हैं, तो वहाँ पे जो सेट के पैसे लगते हैं वो लोग भी मेरे पे केस कर देंगे। वो कहेंगे कि राखी सावंत आज शूटिंग पे पहुंची नहीं, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, केस ठोको। तो मैं 10-15 फ्लैट भी बेचूंगी तो उनके पैसे भर नहीं पाऊंगी, है ना? तो ऐसा होता है। मैम, आपने मैं बोला हमेशा कोर्ट में जाना चाहती हूँ, मैं कोर्ट में जाना चाहती हूँ। मैं लुधियाना के कोर्ट के जजों को मैं कह रही हूँ कि मैं कोर्ट में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सुरक्षा नहीं है वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। लोग कोर्ट की आड़ में, अभी 7 तारीख को भी कितने लोग वहाँ पे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा के वहाँ पे थे, खड़े थे मेरे खिलाफ। मैंने जज साहब को कहा, मैं 6 तारीख को पहुंची थी कोर्ट, मैंने कहा जज साहब मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे आप यहाँ ना बुलाएं, मैं यहाँ पे छुप के आई हूँ। और ऐसा कहाँ लिखा है कि आप 1-2 दिन पहले बेल नहीं ले सकते? कोई ऐसा लॉ है बताइए? नहीं, ये तो डेट पे मैम, आपकी जो डेट होगी ना उसी पे तो हियरिंग होगी ना। जिस डेट को आपने, बट आप तो पहले बेल तो ले ही सकते हैं ना? नहीं। तो फिर मैंने पहले बेल ली है ना। मैम आप ये बताइए, एक्सीडेंट मेरे साथ हो जाता है, मैं क्या करूं बताइए? मैं पैर फिसल के मैं जान। मैम आप ये बताइए, जो कल आपके पैर पे चोट लगी थी वो आज इतनी ठीक हो गई कि आप खलीजी की एकेडमी में पहुंच गए? नहीं, चोट वहीं की वहीं है, मेरे पास एक्सरे भी है, सब है। लेकिन मैंने 1 हफ्ते पहले वीडियो जारी किया था, मैंने जबान दी थी। एक खलीजी इतने बड़ी हस्ती है, आज वो भगवान है। खलीजी के कोर्ट से बड़े हो गए आपकी नजर में? खलीजी रेसलिंग के भगवान है। खलीजी कोर्ट से बड़े हो गए आपकी नजर में? बच्चों के लिए, सबके लिए भगवान है। मैं अपना जबान देकर मैं मुकरना नहीं चाहती, चाहे मेरी टांग टूटती, चाहे मेरा हाथ टूटता, लेकिन मैं जरूर आना चाहती थी भाई। मैम आपकी नजर में खलीजी बड़े हैं या कोर्ट बड़ी है? मेरे लिए दोनों ही बड़े। तो फिर आप सब बड़े, कोई छोटा नहीं, मेरे लिए सब बड़े। लुधियाना में आप किन सेंस के ओवर फील कर रहे थे आप? जो मेरे अगेंस्ट है, जिन्होंने मुझ पर केस किया है, वाल्मीकि कम्युनिटी। मैं किसी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मुझे लुधियाना कोर्ट पर भरोसा है कि वो जरूर किसी एक पक्ष में नहीं, मेरे पक्ष में भी न्याय करें। मैम अभी आपने कहा कुछ लोग पब्लिक जो है स्टंट कर रहे हैं पब्लिसिटी डालने के लिए, उसके लिए आपका इशारा किन की तरफ है? कौन लोग हैं जो? जी वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, धन्यवाद। बस मुझे पंजाब पर विश्वास है, पंजाब की पुलिस पर, पंजाब की जनता पर। इनका दिल बड़ा है। मुझे आना है लुधियाना और मुझे रेसलिंग सीखना है। जलंधर कब आएंगे अब आप दोबारा? शेरनी अकेली आती है, झुंड में कौन आता है आप देख लीजिए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। जलंधर मैडम आप दोबारा कब आना चाहेंगे? मुझे आऊंगी, खली भाई की इजाजत होगी, पंजाब के जो जनता है उनकी इजाजत होगी, पुलिस की इजाजत, तो मैं जरूर आना चाहूंगी भाई। मैं रेसलिंग सीखना चाहती हूँ। अगर लुधियाना कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या हाई कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ना, डेफिनेटली। अगर लुधियाना कोर्ट अगर मुझे जस्टिस नहीं देता है तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ूंगी और कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर मुझे दूसरे कोर्टों में जाना, मैं जाऊंगी डेफिनेटली। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो दूसरे अपर लोअर कोर्ट तो है ही है। मैम रेसलिंग सीखने की कोई खास वजह? सेल्फ डिफेंस के लिए। मैंने हमेशा खलीजी का बहुत नाम सुना है। एक सेल्फ डिफेंस के लिए लोगों ने मेरा डांस देखा है, मेरा ब्रेवपन देखा है। लोगों ने
मुझे रेसलिंग करते हुए नहीं देखा, या जितनी मैं बोल्ड हूँ तो उतना मैं पावर रखती हूँ कि मैं भी सीख सकती हूँ कि खली भाई मुझे सिखाएं। उनके पास कितने स्टूडेंट हैं, कितनी लड़कियां हैं, सबको सिखाते हैं, तो मैं क्यों ना सीखूं। इनका अखाड़ा मुंबई में नहीं है, अगर होता वहां पे तो मुझे यहाँ के आने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में खली भाई का द ग्रेट खली का अखाड़ा हो। तो क्या आप भी चाहती हैं कि आने वाले समय आपको द ग्रेट राखी के नाम से पुकारा जाए? ये तो भाई का आशीर्वाद है, अगर मैं सीख गई तो भाई का बस आशीर्वाद है। क्योंकि मैं बहुत नाराज हूँ और अभी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, रात को 2:30 बजे मेरी फ्लाइट है। हाँ, मैं 2:30 बजे मेरी फ्लाइट है और अभी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, बहुत नाराज होकर खाली हाथ जा रही हूँ पंजाब से, बहुत दुखी हूँ। बस धन्यवाद। राखी जी, अभी क्यों याद आया कि हमने वो सीख रहे हैं 12 साल से